हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आपकी जो एक कॉमन क्वेरी रहती है ना कि सर टफ क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, उसके लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, तो इस सेशन में मैं डिटेल में उस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक बात को ध्यान रखना कि यार मोटिवेशन वाली जो वीडियो है ना वो तुम भी बना सकते हो कि हाँ भाई इतनी मेहनत कर जाओ वो कर जाओ, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे होते, बस कुछ बातें बोलनी होती है। बट यहाँ पर कुछ बातें समझानी होती है जिसके लिए एग्जाम्पल्स उठाने हैं, कैसे उस बात को समझाया जाए, कैसे आपके दिमाग तक उस बात को पहुंचाया जाए। उसमें समय भी लगता है, एफर्ट्स भी लगता है। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, और जो अपने करीबी वाले मित्र है ना उनके साथ एटलीस्ट शेयर कर देना, ठीक है। बड़े आगे सेशन पूरा देखना। 15 मिनट के शॉर्ट्स में 15 सेकंड के शॉर्ट्स में ये वीडियो खत्म नहीं कर देना कि अरे बस 15 सेकंड में ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, अप्रोच ऑफ फॉर टफ क्वेश्चंस में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई कोर्स परचेज कर लो टफ क्वेश्चंस के लिए, कैलकुलेटिव वाले सवालों के लिए कोर्स परचेज कर लो, वहां से सवाल आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ टफ क्वेश्चंस, और फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एग्जामिनर टफ क्वेश्चंस को डाल ही क्यों रहा होता है, ये डालता है तो उससे क्या चीज टेस्ट की जाती है। ये 3 पॉइंट पर मैं आगे पूरी वीडियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली कि भाई ये वाला कोर्स ले लो, इसे मैंने ऐसे प्लान करा है कि इसमें जो टीसीएस के जो भी पैटर्न है ना उसको एकदम हमने फॉलो किया, और सवाल ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल एक सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपको जो है मजबूर किया जाता है कि यार इस कोर्स में सच में कुछ ऐसा होगा, इसे ले लेते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए, कोई भी टफ सवाल बिना कंसेप्ट को क्लियर किए करा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सब बातें तो फर्जी हैं भाई। सबसे पहले उस कोर्स को लो जहां से तुम्हारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो रहे हो, है। अब ये सोचो कि मगर बातें क्या है ना, सपने बेचना थोड़ा आसान है। वीडियोस देखते हो ना ऐड वगैरह कि आप 3 घंटे बस महीने में काम करो या हफ्ते में काम करोगे और 6 फिगर की इनकम कमाओगे। तो वहां पर हम उस कोर्स को लेने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर, क्योंकि वो सपने दिखाए जा रहे हैं कि तुम ये कर जाओगे। तो भाई मेहनत बहुत लगती है सिलेक्शन लेने में, तो सिर्फ एक कोर्स के बेसिस पे आप सिलेक्शन नहीं ले जाओगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो वो बात को छोड़ते हैं, मेन हम यहां से बात को शुरू करते हैं कि टफ क्वेश्चंस जो है वो किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस या लैंग्वेज बेस्ड टफ क्वेश्चंस। एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे ये सवाल सीजीएल में पूछा गया। इस सवाल को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ने की कोशिश करना। तो ये सवाल जो है किसी भी कोर्स के थ्रू आपको नहीं करवाया जा सकता है जब तक कि आप कंसेप्ट को ना समझते हो। तो लैंग्वेज वाले जो सवाल है ना, देखो अब अगर मैं कहूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो एक ही फॉर्मूला चल रहा होता है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी का एप्लीकेशन चलता रहता है। बट इस लैंग्वेज में मैं सवाल में घुसूं कहां से, वो थोड़ा सा देखना है। पहली बात, लैंग्वेज बेस्ड सवाल जो होता है वो आपको पहले अगर नहीं समझ में आ रहा होता है तो आप उसको स्किप कर रहे होते हैं। और स्किप कब कर पाओगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तब आप ये समझ पाओगे कि ये सवाल करना है या छोड़ना है। तो समझ में आया कि लैंग्वेज बेस्ड जो टफ सवाल होगा जिसमें हम घुस नहीं पा रहे, वो हमें ही समझना पड़ेगा, वो किसी कोर्स से नहीं होगा। ऐसे कल को कोई और लैंग्वेज बना देगा। आप देखिए तो सही, लैंग्वेज अभी बनाई जा रही है तो यहां पर वही स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाएगा, वही इस सवाल को कर पाएगा जो कॉमन सेंस रखेगा। और कॉमन सेंस किसी कोर्स से नहीं आता, वो कहते हैं जुगाड़ वाला दिमाग। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये वाली बात तो हो गई। अब कुछ जो मुश्किल सवाल होते हैं वो होते हैं वैल्यू की वजह से मुश्किल, वैल्यू बेस्ड टफ क्वेश्चंस, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन चेक की जाती है। लेकिन कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगी, उसके लिए भी कोई कोर्स लेना पड़ेगा। उस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि देखो बेटा 12 इंटू 18 फटाफट करना है तो इसे ऐसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप पहाड़े याद करोगे नहीं, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी नहीं। आपने पहाड़े 2 साल से याद नहीं किए तो आगे भी नहीं करोगे। किसी कोर्स से इसका लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा है कि रोज 15 से 20 मिनट निकालो तो सही। अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या सच में दिन में आप दे रहे हो 20-25 मिनट दे रहे हो क्या टेबल याद करने में या रैंडम कैलकुलेशंस करने में? जब तक नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जिस सवाल में कैलकुलेशन आ जाएगी वहां पर आपके हाथ कप कप आ जाएंगे, यार इस सवाल में आगे कैसे बढ़ूं। बात सही है नहीं है? तो वैल्यू बेस्ड जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज तो वही होती है। ऐसे आपने बतेरे सवाल किए होंगे, लेकिन वैल्यू ही ऐसी हो जाती है जो आपको आगे बढ़ने से डरा देती है, हाँ या ना। जैसे ये सवाल में अगर यहाँ पे वैल्यू आसान सी होती, यहाँ पे वैल्यू आसान सी होती, तो 4 साल और यहाँ हम सवाल कराने पे फोकस नहीं समझा रहा हूं भाई, 4 साल 5 साल तो बस यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिला अपॉन दिस इंटू 100 रेट निकल जाता, और रेट के हिसाब से आगे जो भी सीआई पूछ रहा है किसी टाइम के लिए तो आप निकाल देते।
बात क्लियर है? तो केवल वैल्यू से डराया जा रहा है, तो क्या इसके लिए भी कोई कोर्स वगैरह नहीं? लेकिन हाँ यार, कोर्स लेना है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लेने में कोई बुराई नहीं है भाई। आई एम नॉट अगेंस्ट द कोर्सेज, मैं उन कोर्सेज के अगेंस्ट हूं जहां पर सिर्फ डरा के ही बेचा जा रहा है कि भाई यहां पर हम ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे। आप, और वो भी गलत नहीं मानता हूं, अगर आप ही नहीं समझ पा रहे हो बेसिक सी बात है कि यार इसके लिए क्या किस चीज की आवश्यकता है, एक ही चीज याद रखना, प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। सिर्फ आप ऐसे सवाल करने से बात नहीं बनेगी, कंसेप्ट आपको आने चाहिए, पहली बात। ठीक है, मैंने अपने अंदर कॉन्सेप्ट, अपने अंदर कॉमन सेंस लाई। दूसरा और तीसरा और लास्ट आता है कंसेप्ट बेस्ड। तो कंसेप्ट बेस्ड जो सवाल है वो जनरली किस में बन जाते हैं? अपने एडवांस में। जैसे आपको कोई एक प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, चाहे वो ट्रिगो की हो, ज्योमेट्री की हो, मेंसुरेशन की हो, अलजेब्रा की हो, फॉर्मूला नहीं पता है, तो वो हो गया कंसेप्ट बेस्ड। वो आपको नहीं पता तो आप सवाल को नहीं टच कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है? तो भाई इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। 99% सवाल, यानी 100 में से 99 कंसेप्ट वही होंगे, और एक अगर नया होगा तो वो आपको छोड़ना है। इतनी मेहनत हमें कर जानी है कि यार वो एक सवाल हमसे नहीं हो रहा है तो बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा। यही बात मैं आपको क्लासेस में बताता रहता हूं या नहीं? बात सारी अपने ऊपर विश्वास की। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो फिर भटकते रह जाओगे। क्या ये बात सही नहीं है? चलो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या मैं मानता हूं कि टफ क्वेश्चंस क्यों डाले जाते हैं, डाले जा रहे हैं, तो वो क्या टेस्ट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, तो पहली बात आती है, ये आपको एग्जाम में मेंटल प्रेशर दे रहा होता है कि यार आपके 5 सवाल तो लगातार हो गए थे, अब अगला छूटा, फिर से एक और छूटा, और सवाल में टाइम भी जा रहा है, तो मेंटल प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप 1 मिनट देते हो, कोई सवाल नहीं होता है ना, तो बड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, अगले सवाल पे जाने का मन नहीं करता, होता नहीं होता इनिशियल फेज में। तो बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये आप ये समझोगे कि यार इस सवाल को छोड़ना है, छोड़ना सीखना है, स्किप करना सीखना है। ये इसलिए होता है कि भाई जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे पूछूं समझना आराम से, मैंने फिर वही कहा, दिस वीडियो इज नॉट लाइक शॉर्ट्स यूट्यूब पे बस 15 सेकंड में पूरा ज्ञान मिल गया, वही तो चल रहा है आजकल। समझो भावनाओं को। 95 सवाल तुम्हारे मेंस में सही हो रहे हैं, खुश हो क्या? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। 95 सवाल सही हो रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं, एक अच्छी पोस्ट में ले जाऊंगा अगर अंग्रेजी में अच्छा कर रहा हूं तो। लेकिन बात वही है ना कि 5 सवाल सही करने के बाद जब आपके 5 सवाल छूटेंगे या 5 सवाल आपको छोड़ने पड़ रहे होंगे, नहीं होंगे वो टफ सवाल, तब आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। भले आगे के 90 सवाल आपसे हो जाते, पहले के 5 हो गए थे, लेकिन ये जो 5 सवाल है ना, ये आपके दिमाग पे इतना प्रेशर डाल देगा कि आप सोचेंगे कि अब शायद अगली बार ही देना है। हो जाता है ऐसा, उस फेज से मैं भी गुजरा हूं, आप में से जिसने 2-3 एग्जाम दिए होंगे उसने भी ये चीज फील करी होगी। तो एग्जाम इज नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर प्रेशर हैंडलिंग। ठीक है, उसके लिए भी कोई कोर्स मत ले लेना कि भाई प्रेशर कैसे हैंडल करना है। बात सही है गलत है? चलिए, तो वो बात होती है कि आगे के 90 सवाल आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे उतने कॉन्फिडेंस के साथ। वैसे 95 अच्छा है। सेकंड पॉइंट आता है कि डिसीजन मेकिंग भी आपकी चेक हो रही है। कैसे? कि अब इस सवाल को मैं करूं या छोड़ूं। कर लिया तो टाइम वेस्ट हो सकता है, आगे के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डिसीजन आप कितनी जल्दी ले रहे हो कि इसको करना है या छोड़ना है, क्या ये बात टेस्ट नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लास्ट पॉइंट जो आता है ना, एक टफ क्वेश्चन पर ये 3 बातें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिलेक्शन किससे होता है, क्या टफ क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होता है? द आंसर इज नो। सिलेक्शन होता है उस 70 से 80% सवालों को जल्दी करने से जो हर बार आ रहे हैं, ये आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अरे 70 से 80 सवाल, तुम ये टारगेट बनाओ ना, 70 सवाल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम में 70 मिनट लूंगा, मैक्सिमम बता रहा हूं मेंस में। बचे अपने पास 30 सवाल और टाइम बचा 50 मिनट, तो उस 50 मिनट में अगर 25 भी कर गए तो 95 तो हो गए ना। 2 मिनट में एक सवाल की बात कर रहा हूं, लेकिन हम यहां भटकते हैं। मैं भी भटका हूं, लेकिन मत भटको भाई। जो गलती मैंने करी वही तुम कर रहे हो, तो तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया मेरे से बातचीत करने के बाद भी या मुझसे पढ़ने के बाद भी। किसी और की गलती से सीख लेना वही सबसे बढ़िया बात है ना। ये थोड़ी कि नहीं वो ठोकर उसने भी खाई वो मैं भी खाऊंगा। तो भाई उस चीज से बचो, जानो इस बात को कि हमें ये सवाल जल्दी करने, तब सिलेक्शन होगा। सेकंड थिंग, टफ सवाल में अगर मैं अटक गया, टफ सवाल में अटक गया, कोई भी स्टूडेंट अगर टफ सवाल में अटक गया, तो उसका जो सिलेक्शन है ना वो रिजेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ या ना? एक सवाल को
एक सवाल जो भी अभी मैंने 1-2 सवाल आपको दिखाए, आपने किसी एग्जाम में देखे, अगर उस सवाल पर आप अटक गए, आगे नहीं बढ़ पाए, 2 या 3 मिनट आपके चले गए, तो मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अरे यार 3-4 मिनट यही सवाल खा गया, आंसर भी नहीं आया, है ना। तो ये हमारे टफ सवाल को आपको ध्यान देना है कि हाँ भाई, ये डिसीजन करना है कि मैं इसे करूंगा या छोड़ूंगा, वरना मेरा सिलेक्शन जो है वो रिजेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, भले आगे के मेरे को सब सवाल आते हो। मेरा मानना यह है कि टफ सवाल आपकी रैंक को इंप्रूव कर सकता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, सिलेक्शन तो आप ले जाओगे, लेकिन जो रैंक आती है ना कि 1000 से टॉप 100 में आना, वो ये टफ सवाल कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के फेस में जब पहले अटेम्प्ट में आपने पेपर किया तब तो भले आपने स्किप कर दिया, लेकिन बाद में जब आपके पास 20 मिनट बचे थे और 10 सवाल बचे थे, उसमें आराम से उन सवालों को कर गए, तब आपकी रैंक बनेगी। आई थिंक आप मेरी इन बातों से सहमत हो, कुछ सीखा हो, है ना, कुछ फर्जी सी बातें ना हो कि बस मेहनत करते रहो, एक सीट लेनी है ले ही लोगे। आधी मिनट की वीडियो बनाई, शॉर्ट्स में अपलोड कर दी, ठीक है। तो जैसा भी लगाओ प्लीज कमेंट करिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और कहीं भी समय बर्बाद मत करिए।